हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 7, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पे आप डेट लिख लो। ये हमारी सीरीज है एनसीईआरटी रीडिंग की, लाइन टू लाइन हम लोग रीड करते हैं, अच्छे से समझते हैं एनसीईआरटी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। हम होपिंग ये आपके जो बोर्ड्स के एग्जाम है उसमें आपको हेल्प करेगा, तो अच्छे से रीड करेंगे। बोले बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, लेट्स आस्क वन मोर बेसिक क्वेश्चंस, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो बोला है कि ये डिस्कस करने से पहले कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है, इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन की जरूरत है कि क्यों, है ना। क्यों करते हैं रिप्रोड्यूस, क्या इसकी जरूरत है। तो क्या बोला है, आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी। इतना भी जरूरी नहीं है कि कोई बंदा अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, अगर किसी के बेबीज नहीं होंगे तो वो मर जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये हमें प्रोसेस चाहिए। बट ये प्रोसेस क्यों चाहिए, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो हमारा स्पीसीज है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जैसे टाइगर है, लायन है, तो वो स्पीसीज आगे चलती रहे। तो बोला जैसे लाइफ प्रोसेसेस है बहुत जरूरी, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, तो वैसे ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई इंडिविजुअल है जिसको अपने जैसे और इंडिविजुअल्स क्रिएट करने हैं, तो इसमें बहुत सारी एनर्जी भी क्या हो जाती है, स्पेंड हो जाती है। तो क्यों कोई अपनी एनर्जी वेस्ट करना चाहता है इस प्रोसेस पे, ठीक है। तो ये सारे आंसर्स बोला है कि यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे इसको, ठीक है जी। देखते हैं सारे आंसर। बोले वट एवर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट इज ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। बोले जो भी आंसर हो इस क्वेश्चन का कि क्यों और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं जबकि इतनी ज्यादा एनर्जी इसमें चली जाती है ना, जो भी है, तो इसका जो भी आंसर हो। बट बोला कि अगर हम लोग किसी भी एनिमल को देख पा रहे हैं, कोई हमने टाइगर देख लिया है, वो तो आपको पता है कि एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह कितना हम लोग बोलते कि वो मर रहे हैं, तो लाइक वी शुड डोंट किल देम एंड डोंट डू एनीथिंग जो उनको हार्म करे, है ना। तो हम लोग उनको देख सक रहे मतलब देख पा रहे हैं बिकॉज कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं और उनके बेबीज प्रोड्यूस होते हैं, तो हम लोग उनको देख सक पा रहे हैं। कब हम उनको नहीं देख सकते, अगर वो रिप्रोड्यूस ना करते। जैसे लास्ट पे यहाँ पे हमारे पास एक ही बर्ड बच गया है, ऑब्वियसली वो मर जाएगा एक ना एक दिन, है ना। अगर हमारे पास दो बर्ड्स बच गए, ऑब्वियसली मर जाएंगे, बट अगर ये दोनों रिप्रोड्यूस करेंगे और बेबीज प्रोड्यूस करेंगे, तो हम लोग इनके बेबीज को देख सकते हैं और आगे वो और बेबीज प्रोड्यूस करेंगे तो उनको देख सकते हैं। एट द एंड अगर एक दो बर्ड्स बच गए हैं या एक दो एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स बच गए हैं तो वो तो मर ही जाएंगे, है ना। फिर बोला है चलो बस आगे अच्छे से रीड करते हैं हम लोग। डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। तो बोला है कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो एग्जैक्टली exactly अपने कॉपीज क्रिएट करते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स क्या है, सिमिलर लगते हैं बिकॉज उनका बॉडी डिजाइन सिमिलर होता है। बॉडी डिजाइन सिमिलर होता है, ब्लूप्रिंट्स जैसे, मतलब अच्छे से जो डिजाइन वो सिमिलर होता है। देखने पे हमें पता चल जाता है कोई डॉग का बेबी है ना, पपी है तो हाँ जी डॉग का है। कैट के बेबीज हैं, लायन, टाइगर, अगर हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, है ना, कि ये उसके बेबीज हैं। तो एग्जैक्टली exactly, जो बॉडी डिजाइन है वो सेम होता है। फिर बोले रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल इन्वॉल्व कॉपीज ऑफ द ब्लू प्रिंट ऑफ द बॉडी डिजाइन। बॉडी डिजाइन का बिल्कुल ब्लू प्रिंट हो जाता है। बोले इन क्लास नाइन्थ में हमने क्या पढ़ा था, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, जिसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है इनहेरिटेड फीचर्स की, जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं और नेक्स्ट जनरेशन को पेरेंट्स देते हैं। यहाँ पे डीएनए की फुल फॉर्म लिखिए बेटा जी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो अब ये रिवीजन का टाइम है तो आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो आपको आना चाहिए डीएनए का फुल फॉर्म, ठीक है। देन क्या बोले, डीएनए इन द सेल ऑफ द न्यूक्लियस इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। डीएनए जो होता है उस न्यूक्लियस में, उसमें इंफॉर्मेशन होती है और उससे क्या बनते हैं, प्रोटीन्स।
फिर क्या बोले, प्रोटीन इज द इंफॉर्मेशन इज चेंज, डिफरेंट प्रोटीन्स विल मेड। डिफरेंट प्रोटीन्स क्या करते हैं, ऑल्टर करते हैं बॉडी के डिजाइन को। बोले जब इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है तो प्रोटीन्स भी चेंज हो जाते हैं, और डिफरेंट प्रोटीन्स क्या बनाएंगे, डिफरेंट प्रोटीन्स डिफरेंट बॉडी डिजाइन बनाते हैं। फिर क्या बोला, देयर फॉर अ बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। सेल यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। तो बोला डीएनए क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, क्रिएशन ऑफ डीएनए। डीएनए बनता है, क्रिएट होता है। जो सेल्स है उनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं और डीएनए बनाते हैं, डीएनए की कॉपीज बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमने कुछ टाइप किया और उसके बाद उसके 3-4 कॉपीज ले ली, मेरे पास 3-4 स्टूडेंट्स हैं, तो उसको 3-4 कॉपीज मैंने प्रिंट करवा ली और उनको सबको दे दी। ठीक है, तो ये क्या बना दिया, उनकी कॉपीज बना दिया जो बिल्कुल सेम सेम है। ठीक है, दिस क्रिएट्स 2 कॉपीज ऑफ डीएनए। तो रिप्रोड्यूसिंग जो सेल्स है बोला है उसमें 2 कॉपीज होती हैं डीएनए की, जो क्या बोला है, सेपरेट होती है एक दूसरे से। तो बोला है कीपिंग वन डीएनए इन द ओरिजिनल सेल, ओरिजिनल जो सेल है उसमें डीएनए में 1 कॉपी उसमें होगी, और जो बाकी की 1 कॉपी है वो अकेले काम नहीं करेगी, है ना। क्या बोला है, बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेसेस, देयरफॉर डीएनए कॉपिंग इज, चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसमें इतना अच्छे से बताया नहीं हुआ। फिर क्या बोला, 2 सेल्स ऑफ कोर्स सिमिलर बट लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। एब्सोल्युटली आइडेंटिकल होते हैं, 2 सेल्स हैं हमारे पास तो वो बिल्कुल डिटो। अच्छा चलो, इन्होंने बताया वो आंसर, अभी मैं नहीं बताऊंगी, हम लोग रीड करते हैं, आंसर देखते हैं। बोले द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली जो कॉपिंग रिएक्शन हुआ है कितना वो एक्यूरेट है। डीएनए ने कॉपी की है तो कितना अच्छे से कॉपी किया है। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली reliable. Therefore, it is only expected that the process of copying DNA will थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशंस होंगी हर एक टाइम पे। एज अ रिजल्ट बोले डीएनए कॉपिंग जनरेटेड सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। ओरिजिनल से बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होगा, थोड़ी बहुत मिलती जुलती होगी, थोड़ी सी वेरिएशंस होंगी। सम ऑफ दीज वेरिएशंस माइट बी ड्रास्टिक। ड्रास्टिक का क्या मतलब है कि बहुत ज्यादा चेंज हो जाए। ड्रास्टिक वेरिएशंस, न्यू डीएनए बना है, डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद द सेलुलर apparatus it inherited. Such a newborn cell will simply die. On the other hand, there would be still many other variations in DNA copy that would not lead to such drastic outcome. तो बोले सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर बट थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा, इतना ज्यादा चेंज नहीं होगा कि डीएनए लेट सपोज हमारे पास था सर्कल शेप में, अब वो रेक्टेंगल बन गया, इतना नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज होगा बट इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। फिर बोला इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशंस की, वेरिएशंस क्यों होती हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फिल वेल डिफाइंड स्पेसेस इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, वेरिएशंस की क्या जरूरत है कि, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा इसको जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि इसका तो इतना ज़्यादा है नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट, एक क्वेश्चन होगा आपको मे बी, तो देखते हैं। ये देख लेते हैं। और टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप एंड और डाउन, वाटर लेवल्स कैन वेरी, देयरफॉर बी देयर वुड बी मेट्रॉइड हिट। थिंक अबाउट फ्यू एग्जाम्पल, जो पॉपुलेशन होगी रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स की वो भी खत्म हो जाएगी, है ना, बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। कुछ है ऑर्गेनिजम्स हैं बस सरवाइव करने के लिए होता है। ठीक है, देयर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सरवाइव इफ देयर वर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट waters. If water temperature would be increased by global warming, most of the bacteria would die. Some जो होंगे वेरिएशंस, अच्छा चलो देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि लेट सपोज
कोई एग्जांपल ले लेते कि एक बैक्टीरिया है, वो जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पे रह रहा है, पानी में। अब बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग या कोई ना कोई ऐसा चेंज हुआ जिसकी वजह से वो पानी का लेवल क्या है, राइज हो गया, लेवल नहीं सॉरी टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया राइज। अब कुछ ना कुछ बैक्टीरिया क्या है, मर जाएगा उसमें से, कुछ ऐसा बैक्टीरिया जो रहना सीख लेगा गर्म पानी में। तो बिकॉज ही द बैक्टीरिया कैन सर्वाइव, वो वहां पे भी रह लेंगे। बिकॉज क्यों सरवाइव कर पा रहे हैं वो, बिकॉज ऑफ वेरिएशन। ठीक है, बोले वेरिएशन इसीलिए यूजफुल होते हैं, जो स्पीसीज है वो सरवाइव कर ले। ठीक है, यहाँ पे ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंस पूछा है डीएनए की, फिर पूछा वेरिएशन बेनिफिशियल होती है बट नेसेसरी नहीं होती है, तो क्यों, ये इसका क्या आंसर आएगा, तो इसी वजह से। ठीक है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिजम्स का क्या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जी, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है क्या, एक सेकेंड, नहीं चलो इससे पहले एक बार कर लेते हैं इसको भी। यहाँ पे क्या होता है कि दो टाइप के हमारे पास मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, एक सेकेंड, फर्स्ट है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो आज की क्लास में ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो पेरेंट है वो सिंगल पेरेंट होगा। ठीक है, तो सिंगल पेरेंट में कौन कौन सी प्रोसेसेस आते हैं, यहाँ पे 6 प्रोसेसेस है हमारे पास। फिजन, फिजन में क्या होता है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेल डिवाइड होगा और न्यू न्यू बेबीज क्रिएट होंगे। ठीक है, फिजन यहाँ पे हमारे पास दो टाइप का होता है, आई डोंट नो बुक में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। बाइनरी फिजन होता है, एक मल्टीपल फिजन होता है। ठीक है, मैनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिजन ऑब्जर्व किए गए हैं। बोले बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ क्या होता है, सिंपली दो हाफ्स में कट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, और अमीबा भी ऐसे ही होता है। तो दो में जो कट होता है उसमें क्या बोलता है, बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन इन अमीबा इज वेरी वेरी कॉमन, मतलब हमने पढ़ा ही होता है कभी कभी, है ना। देन क्या बोला है, सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये भी क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं दो बॉडीज में, जैसे लिशमेनिया जिसको काला अजहर बोलते हैं। ठीक है, वाइप वाइप लाइक अ स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ द सेल इन सच ऑर्गेनिजम्स, बाइनरी फिजन अकर। ठीक है, बाइनरी फिजन इसमें भी होते हैं। तो दो एग्जांपल्स आपके पास है बाइनरी फिजन के लिए। तो आपको एग्जाम में ऐसा कुछ भी आ सकता है कि बाइनरी फिजन के एग्जांपल दो, ये यहाँ पे है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होगा कि जो बेबीज हैं वो दो नहीं होंगे, दो से 10 ज्यादा ही होंगे हमेशा। बोला ऑन दी अदर हैंड जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मलेरिया पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम होता है, वो क्या करते हैं, डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, बट बहुत ज्यादा। ईस्ट भी क्या करता है, काफी ज्यादा डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो दो से जो ज्यादा होएगा वो क्या होगा, मल्टीपल फिजन, जो दो तक होगा वो बाइनरी फिजन होगा आपका। ठीक है, देन हमारे पास टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, in multicellular organisms with the relative simple body organization, simple reproductive methods still work। जैसे स्पाइरोगायरा है, बोला फॉर एग्जांपल, सिंपली ये स्मॉलर स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है जब मैच्योर होता है। दीज पीसेस जो फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं ये क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं पूरे एयर में, स्प्रेड होके न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं। ठीक है, देन क्या बोले, दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सबके लिए नहीं, कुछ कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये एसेक्सुअल प्रोसेसेस, सिंपल प्रोसेसेस हो सकती हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती हैं। ठीक है, दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल, दिस इज रीजन that many multicellular organisms, as we have seen, not simply random collection of cells. Specialized cell organized as tissues. Tissues are organs which then have to be placed definite positions in the body. ठीक है, चलो इसको रीड तो हमने कर लिया, इसको समझ लेते हैं। अभी बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये जो मेथड फ्रेगमेंटेशन वाला बोला है इसको मतलब ऐसे रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। बिकॉज दे बोला है कि ऐसा नहीं होता सिंपली सेल बाय सेल वो टूट जाए। रीजन क्या है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं
उनका ऐसे सेल्स की कलेक्शन ही नहीं है। कैसे सेल्स होते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। सेल से फिर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से आगे ऑर्गन सिस्टम बनता है, देन होल अप हमारी बॉडी बनती है। तो जो ऑर्गन्स हैं वो डेफिनेट पोजीशंस में होते हैं बॉडी में। इन सच अ केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन सेल बाय सेल डिवीजन इम्प्रैक्टिकल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए? वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वे में रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो चलो, ये ऐसा नहीं होता कि सिंपल किसी की मतलब ऐसे सेल्स उसमें से टूट गए तो बेबी प्रोड्यूस हो जाए, ऐसा नहीं होता है ना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा ही। फिर बोले बेसिक स्ट्रेटेजी क्या होती है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस फॉलोइंग दिस journal pattern. Reproduction in such organisms is also function of specific cell type. रिप्रोडक्शन अचीव करते सिंगल टाइप से इफ द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स। द आंसर इज दैट देयर मस्ट बी सिंगल टाइप इन ऑर्गेनिज्म विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग, ठीक है, मेकिंग अदर सेल टाइप्स राइट सर्कमस्टांसेस। इसको भी देख लेते हैं एक बार, इसमें क्या बोला है उन्होंने। बोला जो रिप्रोडक्शन होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, इसमें स्पेशल सेल यूज होते हैं। ये स्पेशल सेल क्या होता है उनका परफॉर्म करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी सेल। तो कौन से सेल हैं, कैसे वो परफॉर्म करते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन होती है, ये हम पढ़ते हैं अभी। देन बोला है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मैनी फुली डिफरेंशिएट ऑर्गेनिजम्स हैव एबिलिटी टू राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल organisms from their body types. This is if the individual is somehow cut down or broken down into many pieces. बोल रहे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, मतलब बस पीसेस में कट हो जाते हैं, है ना। तो उनकी बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उसमें से ही न्यू इंडिविजुअल राइज होते हैं इसमें। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा है कि जो पेरेंट्स हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं हमारे साथ हैं, है ना। ए सेक्शन में ऐसा नहीं होता है, बेबीज प्रोड्यूस होते हैं तो पेरेंट्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, पेरेंट्स का कुछ भी नहीं रहता है। जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्शुअल में ऐसा नहीं होता है, पेरेंट्स रहते हैं। ए सेक्शुअल में देखो, एक सेकेंड अमीबा वाला डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा अमीबा वाला, ये जो है। अच्छा, इसमें एक और है अमीबा वाले में डॉटर सेल्स हम लोग रीड करेंगे तो वाई दे आर कॉल्ड डॉटर सेल्स, सॉरी, तो वाई दे आर कॉल्ड डॉटर सेल्स दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो आपको पता ही होगा क्यों बोलते डॉटर सेल्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ये एक अमीबा जो क्या है, पेरेंट है। देन पेरेंट में सबसे पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस है जो वो डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, देन ये दो बेबीज बन गए। ये जो बेबीज है इनको बोलते हैं डॉटर सेल्स, बिकॉज डॉटर्स कैन फर्दर रिप्रोड्यूस, इसको इसलिए बोलते हैं डॉटर सेल्स, फीमेल्स। तो यहाँ पे जो ये तो बेबीज दो प्रोड्यूस हो गए, बट वेयर इज द पेरेंट, पेरेंट कहाँ पे है? तो पेरेंट डाइड। पेरेंट का कोई भी नामो निशान आपको नहीं मिलेगा इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बस हमें क्या मिलेंगे, दो जो बेबीज हैं, दो हैं बाइनरी फिजन में और मल्टीपल फिजन में दो से ज्यादा, है ना, ऐसे हमें मिलेंगे। तो क्या बोला है, जो यहाँ पे पेरेंट है वो बहुत सारे पीसेस में कट हो जाते हैं। मैनी ऑफ दीज पीसेस ग्रो सेपरेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। जो वो इनमें से पीसेस होते हैं उनमें से पीसेस कैसे ग्रो हो जाते हैं, पूरे का पूरा एक इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल किसकी बोली, हाइड्रा की। तो हाइड्रा में क्या होगा कि पीस हमने कट कर दिया हाइड्रा का, उसमें से पूरा बेबी ग्रो हो जाएगा और बेबी ग्रो होके मैच्योर हो जाएगा। प्लेनेरिया में सेम, अगर हमने इसको कट कर दिया है, तीन चार पीसेस में कट कर दिया, उसमें से बेबीज प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशल सेल्स। दीज जो सेल होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, मास सेल, डिफरेंट सेल्स होते हैं, अंडरगो वेरियस टाइप्स ऑफ सेल टाइप्स एंड टिश्यूज। चलो इसकी भी डायग्राम आप देख लो पहले अच्छे से, फिर इसको करते हैं। ये है डायग्राम।
लेट सपोज चाकू से हमने इसको कट कर दिया 3 पार्ट्स में। इसके पास सिर्फ ये था, सर था, इसके पास ये बीच वाला पार्ट था और इसके पास ये टेल है। तो ये कुछ टाइम के बाद ऐसे पूरा इंडिविजुअल ग्रो हो जाएगा। ये जो पेरेंट है दिस इज लाइक डिसअपियर, खत्म है ये तो। इसकी वजह से क्या बन गया, 3 पेरेंट, 3 इसके बेबीज बन गए इस पेरेंट की वजह से, ठीक है। बोले टेक प्लेस इन द ऑर्गेनाइज सीक्वेंस रेफर टू एज अ डेवलपमेंट, हाउएवर रीजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन सिंस मोस्ट ऑर्गेनिजम्स वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट एबल टू रिप्रोड्यूस। हाँ जी, ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म वेट करेगा कि कोई बंदा आके हमें काट देगा, है ना, तो फिर हमारे बेबीज प्रोड्यूस होंगे। तो इसको ज्यादा बोला है कि इतना रिप्रोडक्शन में हम लोग नहीं इसको मानते कि इट्स नॉट लाइक स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। चलो आगे है बर्डिंग। दिस डायग्राम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बहुत इजी डायग्राम है, आप अच्छे से बना सकते हो इजीली। तो ये 2 और 3 मार्क में आपको आ सकता है क्वेश्चन, तो इसको करना है अच्छे से। देन बर्डिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बर्डिंग का जो यहाँ पे है बेटा जी, एक सेकेंड, बर्डिंग का आपका आया हुआ है 2025 फरवरी में जो आपका एग्जाम हुए थे उसमें ये आया हुआ, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ आपका, और आपको ये डायग्राम बनानी थी। इसके सिंपल डायग्राम्स भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं और रेफरेंस बुक्स में भी है, वहां से आप बना सकते हो। बट ये डायग्राम आपको 2 मार्क्स में आई हुई है, ठीक है। तो आपको ये करनी ही है सारे डायग्राम्स, ठीक है बेटा जी। देन क्या बोला है, बर्डिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा बोला है ऑर्गेनिजम्स जैसे हाइड्रा होता है, ये रीजेनरेशन जो सेल्स हैं रिप्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। पर कौन सी प्रोसेस के लिए, बर्डिंग। हाइड्रा में क्या होता है कि बर्ड डेवलप हो जाता है आउटर ग्रोथ में, फिर वो उसके रिपीटेड सेल डिविजन्स होती हैं स्पेसिफिक साइड पे, और उसमें से टिनी ऑर्गेनिज्म हो जाता है प्रोड्यूस। जब वो फुली मैच्योर हो जाता है तो पेरेंट के बॉडी में से डी अटैच हो जाता है और न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसमें पेरेंट जिंदा रहता है, ये एक पेरेंट है, यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड, यहाँ पे ये प्रोड्यूस हो गया। फिर ये इतना मैच्योर हो गया, इतना बड़ा हो गया, जब ये मैच्योर हो जाएगा ये डी अटैच हो जाएगा और ये पेरेंट ये बेबी इसका, ठीक है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है जी। देन आई गेस लास्ट ये टॉपिक हमारा रह गया, उसके बाद हमारा ए सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो आज ए सेक्सुअल तक ही करेंगे, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या है, बोले बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसके जो पार्ट हैं जैसे स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीव्स हो गया, डेवलप करते न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, इन अप्रोप्रिएट कंडीशंस। अनलाइक इन मोस्ट एनिमल्स, प्लांट्स को क्या चाहिए, प्लांट्स कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करते हैं, this property of vegetative propagation used in methods such as layering or grafting to grow many plants like sugarcane, roses, grapes, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। अभी लेयरिंग क्या होता है एंड ग्राफ्टिंग क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लिख लो चाहे इस पे इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है। फिर बोला प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उन पे फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, देन ज्यादा फ्रूट्स आते हैं जो एक सीड से प्रोड्यूस होते हैं। सच मेथड्स आल्सो मेक पॉसिबल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन, जिनकी जो कैपेसिटी है सीड्स प्रोड्यूस करने की वो लूज हो चुकी है, ठीक है। हम लोग बोलेंगे कि रोज तो हमें लगाना था बट उसके सीड्स हमें मिल नहीं रहे, है ना, सीड्स तो है नहीं रोज के, तो हम लोग कैसे लगाएं। बंदा सोचे जा रहा है भाई, मैं तो सोच रहा था मैं अपने गार्डन में रोज लगाऊं बट सीड्स तो है नहीं इसके, कैसे लगाऊं। तो कौन सा मेथड हम लोग यूज करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में होता क्या है अभी इस चैप्टर में हम लोग रीड करेंगे, ठीक है। फिर बोला अनदर एडवांटेज, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की और क्या एडवांटेज है, इसके एडवांटेज है कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं जेनेटिकली सिमिलर, बहुत सिमिलर होते हैं जो पेरेंट्स होते हैं। देखो हम लोग कैसे लगाते हैं प्लांट्स को, सीड से, है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में या तो रूट से या स्टेम से या लीव से हम लोग प्लांट लगाएंगे, ठीक है। तो चलो रीड करते कैसे हम लोग लगाएंगे।
फर्स्ट एग्जांपल देखो हमारे पास क्या है, ब्रायोफाइट, ठीक है। सिमिलर बोले बर्ड्स आ जाते हैं, ये बर्ड आ जाते हैं ब्रायोफाइट पे। इस बर्ड को, इस पे नीचे देखो रूट्स हैं, इसको तोड़ के आप लगा दो अपने जो गमला वगैरह उसमें लगा दो पॉट में, और वो ग्रो हो जाएगा। तो ये फर्स्ट है जो रूट्स से ग्रो हो गया है, रूट्स या फिर लीव्स से, लीव्स पे इसके ये छोटे छोटे बड आ गए, और इससे हमने क्या किया, न्यू प्लांट को ग्रो कर दिया। देन हमारे पास क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा कि यहाँ पे ये पूरा ऐसा बना होगा सर्कुलर उसमें। इवन इन मैनी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म specific reproductive parts can be identified, thread like structures that develop on a bread, ठीक है। तो बोला है ब्रेड माउंट हो जाता है राइजोपस, दिस दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ऑन द अदर हैंड प्लांट्स के टिनी स्ट्रक्चर होता है जो रिप्रोडक्शन में होता है, विच इन्वॉल्व्स, चलो ये देख लो इसमें क्या है, ये जो बने हुए हैं ना स्ट्रक्चर्स, ये भर जाएंगे इनमें से, इनमें जो सेल्स होते हैं वो सेल्स क्या करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, मतलब प्रोड्यूस होते रहेंगे। तो जब अमाउंट इसकी पूरी भर जाएगी, ये पैक पूरा भर जाएगा ये, ठीक है, बैलून लाइक इसको समझ लो। तो ये फट जाता है, जब ये फट जाएगा तो सेल सारी जगह क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, और ये रिप्रोड्यूस कर देंगे। आगे क्या है, पूरा का पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा। गलत तो नहीं आ गया यहाँ पे यार, इसमें तो कुछ भी नहीं है, चलो देख लेते हैं। ऑल द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन वी हैव डिस्कस, न्यू जनरेशन, दिस इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेटा जी यहाँ पे, बिकॉज इसमें तो कुछ भी नहीं दिया हुआ। ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग मैंने बताया आपको, तो उसमें क्या होता है देख लो यहाँ पे। ग्राफ्टिंग में क्या होगा, पहले लेयरिंग कर लेते हैं ना, लेयरिंग इज वेरी बेसिक सा। लेयरिंग में क्या होगा, यहाँ पे एक प्लांट है, ये इसके ब्रांचेस हैं, इसको कट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे ये जमीन है, ठीक है, इसके नीचे इसके रूट्स हैं। तो लेयरिंग में हमारे पास क्या होगा, इसकी एक ब्रांच को यहाँ पे हम लगा देंगे, और यहाँ पे इस मिट्टी में हमने लगा दिया है, इसको पानी देना है। फिर इसकी ब्रांच को यहाँ से कट कर लेंगे, कट करने पे यहाँ पे जो ब्रांच हमने लगाई थी यहाँ पे रूट्स आ जाएंगे, और एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाएगा। जो लेयरिंग की एग्जांपल है वो है जैस्मिन प्लांट में करेंगे, ठीक है। ग्राफ्टिंग इज ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि स्टेम को लेके जाके स्टेम को लगा देंगे, और स्टेम में से फिर रूट्स निकल आएंगे, ठीक है, बहुत बेसिक सा। तो ज्यादा तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब हमारा नोट्स वाला क्लास होगा, अभी नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।